अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग सीरीज़। प्रोग्रामिंग सीरीज़ की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम ज़्यादा फोकस अपनी ग्राफ़िकल प्रोग्रामिंग पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपना फर्स्ट ग्राफ़िकल प्रोजेक्ट दिखाया, हम उसकी कमांड्स को समझेंगे कि हम वैसा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। हम ग्राफ़िकल प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में हम ग्राफ़िकल प्रोग्रामिंग को स्टडी करने से पहले सिंपल प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक और अमेजिंग कमांड्स को पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैंने जब ये बुक्स को स्टडी किया, ये मेरे पास सी प्लस प्लस की ही 3 डिफरेंट बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसके अलावा 2-3 और पढ़ी हुई हैं। मैंने जब इन बुक्स को स्टडी किया, तो मुझे ऐसी कमांड्स इन बुक्स में नहीं आई मिली। क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स पे बात की होती है, जो भी कोर्सेज़ हम करते हैं लैंग्वेजेज़ के, प्रोग्रामिंग के, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पे बात की होती है और डिफरेंट किस्म की अमेजिंग कमांड्स के बारे में बात नहीं की जाती। तो ये कमांड्स जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। तो बाकी जो प्रोग्रामर्स हैं और जिनको इन कमांड्स का नहीं पता, वो भी इनका बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लैपटॉप में और चल के देखते हैं ये कमांड्स कौन-सी हैं और इन कमांड्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनको हम कैसे लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस टाइम लैपटॉप में। जी, इस टाइम हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप में। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम लिखूँगा, हैश include iostream। जी, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिख लिया, सिंटैक्स कंप्लीट किया। मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख दूँगा, काउट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कमांड, बेस्ट कमांड्स, बेस्ट कमांड्स। यहाँ पे मैं दे दूँगा नेक्स्ट लाइन और यहाँ पे एक मैं लाइन और प्रिंट करवाऊँगा, प्रोग्रामिंग सीरीज़, प्रोग्रामिंग सीरीज़। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 लाइनों को प्रिंट करवा लिया। जो हम कमांड्स को स्टडी करेंगे वो हम सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी सबसे फर्स्ट कमांड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है window.h। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड windows.h। यहाँ पे मैंने एक न्यू हेडर फाइल इंक्लूड की जिसमें से हम कमांड्स का यूज़ करने वाले हैं। मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम कमांड यूज़ करेंगे स्लीप। स्लीप एक ऐसी कमांड है जो प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोक देती है, स्टॉप कर देती है। जितने टाइम के लिए आप चाहें, आप उसमें टाइम एंटर करेंगे कि मुझे इतने देर के लिए इस जगह पे जाकर मेरा प्रोग्राम स्टॉप करे, फिर नेक्स्ट वर्क करे। तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं स्लीप। मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका सिंटैक्स स्लीप। स्लीप का एस बड़ा आएगा, स्लीप के आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेकंड्स। यहाँ पे मिली सेकंड्स में बात होगी तो 1000 मिली सेकंड का एक सेकंड बनेगा। तो हम जब बड़े प्रोग्राम बनाते हैं हम मिली सेकंड्स की बात करते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं तो हम अभी सेकंड्स में चले जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3000 सेकंड मिली सेकंड, मतलब ये 3 सेकंड की बात होगी। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने कंप्यूटर को स्लीप। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ऊपर से रीड करना स्टार्ट करेगा, वो प्रिंट करवा देगा ऊपर वाली लाइन बेस्ट कमांड्स की। उसके बाद 3 सेकंड्स का स्टे करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगी, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सकेगी इसकी। तो बेस्ट कमांड्स लिखा गया, अभी उसने स्टे किया, स्टे करने के बाद 3 सेकंड स्टे के बाद उसने लिख दिया प्रोग्रामिंग सीरीज एंड द प्रोग्राम इज एंड। तो आपको स्लीप कमांड की समझ आ चुकी है। स्लीप कमांड सिर्फ इसी तरह यूज़ नहीं होती, स्लीप कमांड्स को हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। ये आप खुद प्रैक्टिस करें, इसको आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके देखें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कमांड की तरफ। यहाँ पे इसको मैंने कमेंट कर दिया। हम चलते हैं अपनी सेकंड कमांड पॉज की तरफ। वो अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? स्लीप कमांड थी कि हम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन पहले से दे देते हैं, आपने इतनी देर के लिए रुकना है, इतनी देर के लिए बाद आपने चलना है।
लेकिन जो हमारी पॉज़ की कमांड होगी वो ऐसा करेगी, अक्सर हम गेम्स या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जहाँ पे लिखा आ जाता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो जब हम वो की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट रन हो जाता है, कोई भी गेम, कोई भी सॉफ्टवेयर। तो वो जो होता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वही कमांड है पॉज़ की। ये हमारे प्रोग्राम पे शो कर देगी प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम इसके अंदर हम ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर कोमास, कोमास के अंदर लिखेंगे हम पॉज। पॉज के स्पेलिंग सही याद रखिएगा, इसमें मिस्टेक ना करिएगा। पॉज लिख दिया। अब ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले ऊपर वाली कमांड रन होगी, उसके बाद हम कोई की प्रेस करेंगे, देन ये आगे वर्क करेगा। तो इसको करके देखते हैं। उसने सबसे ऊपर लिख दिया बेस्ट कमांड्स, नीचे लिख दिया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ ये कंटिन्यू हो गया, प्रोग्रामिंग सीरीज लिखा गया। तो इसका भी हम बहुत सी जगहों पे यूज कर सकते हैं। जब हमने मतलब कि किसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डिफरेंट कंडीशंस पे इसका यूज किया जा सकता है। ये वर्ल्ड वाइड कमांड्स हैं, इनका हम बहुत ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। मैं इन कमांड्स की ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा ताकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स को आप तक डिलीवर कर सकूँ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन की कमांड का आपको पता होगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको क्लियर स्क्रीन की कमांड करवाने वाला हूँ ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि अट्रैक्टिव भी हो और न्यू भी हो, अगर आपको ना इसका पता होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए यकीनन एक अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम के अंदर वैसे ही पॉज की तरह ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास, यहाँ पे मैं लिख दूंगा CLS, CLS क्लियर स्क्रीन। अब ये कैसे काम करेगी, ये काम करेगी इससे पहले जितनी चीजें लिखी गई होंगी। अब प्रोग्राम में इससे पहले क्या लिखा हुआ हमारा बेस्ट कमांड्स, क्योंकि बाकी दो कमांड्स को तो हमने कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। ये पहले सबसे ऊपर लिखा जाएगा बेस्ट कमांड्स फॉर, उसके बाद हमारी स्क्रीन क्लियर होगी और हमारे पास लिखा जाएगा प्रोग्रामिंग सीरीज। तो लास्ट मतलब हमें हमारी स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग सीरीज शो होगा, क्योंकि हमने बेस्ट कमांड के बाद क्लियर स्क्रीन कर दिया। तो ये तो मिली सेकेंड्स में काम हो जाएगा, तो हमें इतनी देर में नजर नहीं आएगा कि पहले लिखा तो बेस्ट कमांड से ही जाएगा, लेकिन वो फौरी रेस कर देगा। लेकिन इसका हम यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इसका यूज बहुत यूनिक, बहुत बेस्ट है। तो प्रोग्रामिंग सीरीज ही हमें शो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ऐसा करें, यहाँ पे हम अपनी जो हमने स्लीप कमांड यूज की थी उसको अनकमेंट करें, अब कैसे होगा। अब ये ऐसे काम करेगी, सबसे ऊपर लिखा जाएगा बेस्ट कमांड्स, उसके बाद स्लीप, 3 सेकंड ये स्लीप करेगी, उसके बाद क्लियर स्क्रीन करके प्रोग्रामिंग सीरीज को ये शो करेगी। तो ये देखिएगा जैसे हम एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाएंगे, पहले एक स्क्रीन हमारे पास शो हुई बेस्ट कमांड्स की, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगी, अब लिखा गया प्रोग्रामिंग सीरीज उसी जगह पे। इसको हम पॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं अगर हम इसको ऐसा करना चाहें। जब तक हम अपनी कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर स्क्रीन नहीं होगी, जब कर देंगे तो क्लियर स्क्रीन होकर नेक्स्ट कमांड रन होगी। यहाँ पे लिखा गया बेस्ट कमांड्स प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं कुछ भी लिखूंगा तो हमारी नेक्स्ट कमांड कंटिन्यू होगी, लेकिन ये स्क्रीन रेज हो जाएगी। ये स्क्रीन गई, हमारे पास न्यू स्क्रीन आ गई। हमने अभी तक 3 कमांड्स को कवर कर लिया और ये कमांड्स यकीनन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ और बहुत ही बेस्ट कमांड की तरफ, जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ही अट्रैक्टिव थी और इसको सीखने के लिए मतलब इसके लिए मैं तगोदो कर रहा था। ये कमांड है कलर्स की। हम अपनी जब प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन, उसके ऊपर व्हाइट लिखा होता है, उसी पे सब काम करने होते हैं, तो इंसान बोर हो जाता है एक स्क्रीन को बार बार देखने के बाद। हम कोई अच्छा सा प्रोग्राम बना के घर वालों को दिखाते हैं, घर बोरिंग सी चीज़ है ब्लैक, उनको समझ, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उनको हमारी ये प्रोग्रामिंग बोरिंग लगती है। हमारे दोस्तों को हमारी प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती, लेकिन अपनी प्रोग्रामिंग को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। हम अपने बैकग्राउंड को और अपनी टेक्स्ट को कलरफुल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं एक नई कमांड लिखूंगा, सिस्टम। इन सिंटैक्स का आप फिक्र ना करिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, लास्ट में मैं आपको ये शो कर दूंगा। कलर
कलर के बाद यहाँ पे ये एक सिंटैक्स है, यहाँ तक इसका सिंटैक्स है कि जो हमने लिखा है ये इसका सिंटैक्स है। सिस्टम, सिस्टम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोमास, कोमास के अंदर कलर। अब हमने कलर बताना है कि कौन सा हम रखना चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट नेम असाइन किए गए हैं, 1 2 3 भी और ABC भी। तो सबसे पहले अगर मैं कलर के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखूं, मैं यहाँ पे A लिख दूं, तो यहाँ मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये किस चीज का होगा? ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक के ऊपर मेरा जो टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज कर देगा। वो कैसे करेगा ये देखते हैं। बेस्ट कमांड्स प्रोग्रामिंग सीरीज, तो ये कर दिया उसने ग्रीन। अगर मैं इसको किसी और कलर का करना चाहूँ, अच्छा इसको ना हम नीचे ही ऊपर ले जाते हैं, मैं नीचे ले आया ताकि आप ये ना फील करेंगे दरमियान में क्यों लिखा, ऊपर क्यों लिखा, नीचे। ये यहाँ पे भी यूज करेंगे हम, कंडीशंस के मुताबिक इसको यूज करेंगे। सबसे बेहतर तरीका कि आप इसको सबसे ऊपर लिखो। हम सबसे ऊपर ले आए। जो ये मैंने काम किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एरो की मदद से अपनी लाइंस को ऊपर नीचे लेके गया। तो हमने अभी टेक्स्ट का कलर चेंज किया, लेकिन अभी मैं टेक्स्ट के कलर के साथ साथ अपने दूसरा कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड का। तो इसी कमांड के अंदर हम कॉम्बिनेशन बना देंगे। हमने पहले जो ए यूज किया है ये असाइन हो जाएगा हमारे बैकग्राउंड को। ए की जगह हम कुछ भी लग, ए हमारा ग्रीन था, ग्रीन अगर यूज करना ग्रीन कर लें, अगर कोई और करना और, मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ। आप डिफरेंट कलर्स को ट्राई करिएगा। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अब आपने कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है कि आपका टेक्स्ट कौन से कलर का है, आपका बैकग्राउंड कौन से कलर पे, किस कलर पे कौन सा कलर सूट और अट्रैक्टिव होगा। मैंने बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया बी कलर, ठीक हो गया। ये आई थिंक ब्लू होगा। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर लेता हूँ 5। अब जो पहले हमने ए लिखा था तो वो हमारे टेक्स्ट को असाइन हुआ था, लेकिन जो अब जब हम साथ में बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम लिख देंगे जो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना इसी कमांड में, उसके बाद हम लिख देंगे 5 को। तो चलें इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है और हमारा टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। हम यहाँ पे बी की जगह सी कर सकते हैं, हम डी कर सकते हैं। ये हेक्साडेसिमल जो हमने नंबर पढ़ा था, ये वहां से ABC 11 12 13 वाला है। तो यहाँ पे हम बोल्ड नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। ये इतना अच्छा नहीं, कोई हम अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बना के मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे हम रख लेते हैं जी बी ही ठीक है, हमारा सी ठीक था आई थिंक। सी के ऊपर हम अगर ब्लैक करें 0 तो कैसा लगेगा? ब्लैक आई थिंक हर कलर के ऊपर अच्छा लगेगा, इस कलर के ऊपर भी अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ पे बी कर दें तो इस कलर के ऊपर भी अच्छा लगेगा। मतलब ये सब अगर मैं अब आपको इन सब कमांड्स को एक ही जगह पे यूज करके दिखाऊं, देखें हम सब कमांड्स को हम कर देंगे अनकमेंट। अब आप इसको इसकी वर्किंग को जरा समझिएगा। अब ये कैसे काम करेगा? अब ये काम ऐसे करेगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ सिस्टम कलर, कलर तो साइन हो गया हमारा। उसके बाद हमारी बेस्ट कमांड्स लिखी जाएंगी, उसके बाद 3 सेकंड का स्टे आएगा, फिर वो कहेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हम कोई की प्रेस करेंगे तो फिर हमारी क्लियर स्क्रीन पिछली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग सीरीज लिखा जाएगा। लेकिन इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं। वो क्या चीज ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे ये देखिएगा, हमने जो कलर की कमांड दी है, हम सिस्टम में ये सब कमांड्स को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। हम बार बार इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमने सिर्फ प्रोग्राम में एक दफा ही करनी है। हम सिस्टम कमांड को एक दफा और लिखेंगे, हम वो लिखेंगे क्लियर स्क्रीन के बाद। ऊपर हमने बी और 0 का कॉम्बिनेशन बनाया था, नीचे हम बना देंगे जी सी और 0। देखिएगा, अब ये आप देखिएगा कि आपको कितना कूल लगेगा। मतलब अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। पहले हमारा कलर और होगा, फिर हमारा कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम कलर्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बना सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट कमांड्स लिखा गया। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर चेक करें, यहाँ पे वो हमें कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं जब भी कोई प्रेस करूंगा यहाँ पे की, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, वो पिंक सा आ जाएगा। तो ये पिंक कलर आ गया और लिखा गया प्रोग्रामिंग सीरीज।
तो इस तरह से ये हमने आज डिफरेंट 5 कमांड सीखी। सबसे पहले हमने स्लीप कमांड को देखा, फिर हमने पॉज कमांड को देखा, फिर क्लियर स्क्रीन को देखा, फिर टेक्स्ट कलर को देखा और फिर उसके बाद हमने देखा जी अपने लास्ट वन को, जो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो इन सब कलर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टेक्स्ट का कलर कर रहे थे, इसी तरह अब हमने अपने टेक्स्ट को ब्लैक किया, नीचे कुछ और किया। हम टेक्स्ट को भी कलरफुल रख सकते हैं, ज़ीरो की जगह कुछ रख के। तो इस तरह से हम इन सब कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, हम इनसे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्रामिंग सीरीज़ की, जहाँ पर इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था अपना, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ वीडियोज़ के बाद वैसा एक प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो सकें। उस टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।